हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 6 व 7 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश महिलाओं की विश्व टीम स्क्वाश चैंपियनशिप 2020 में भाग न लेने का फैसला किया है? कौन सा ये देश है? ये अपना भारत। भारत ने यह निर्णय कोरोना संक्रमण के चलते लिया है, क्योंकि इस समय भारत में कोरोना का संक्रमण बहुत तेज से फैल रहा है, जिसके कारण भारत ने यह फैसला किया है। यह प्रतियोगिता 15 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित होगी। कहाँ पर होगी? ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर आयोजित होगी 15 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? कौन है ये है अजय त्यागी। कौन? अजय त्यागी। अब इस समय चर्चे में क्या है? क्योंकि सेबी ने अजय त्यागी के कार्यकाल को फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। सेबी ने अजय त्यागी का कार्यकाल फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। ये अजय त्यागी जो है सितंबर में रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनका कार्यकाल फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके पहले एक बार और भी अजय त्यागी का कार्यकाल बढ़ाया गया था। फरवरी 2019 में इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। सेबी का पूरा नाम क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, माने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। एक्ट कब बना था ये एक्ट अधिनियम? ये 30 जनवरी 1992 में एक्ट बना था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई। कहाँ? मुंबई। सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना 12 अप्रैल 1988। ये एक्ट बना था 30 जनवरी 1992 का। इसका मुख्यालय है मुंबई। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में चर्चे में रहा गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये है प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में। ये गैलापागोस द्वीप समूह जो है प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा पर स्थित है। गैलापागोस द्वीप समूह जो है प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा पर स्थित है, और ये ज्वालामुखी द्वीप का एक द्वीप समूह है। ये जो है ज्वालामुखी द्वीपों का एक द्वीप समूह है। और ये गैलापागोस जो द्वीप समूह ये इक्वाडोर का एक प्रांत भी है। किसका? इक्वाडोर का एक प्रांत भी है। अभी हाल ही में चीन ने गैलापागोस द्वीप समूह पर अपने 200 से अधिक ट्रॉलर्स भेजा है। ट्रॉलर्स माने मछली पकड़ने का जहाज। यहाँ पर चीन ने अपने 200 से अधिक ट्रॉलर्स को भेजा है, जिसका विरोध इक्वाडोर द्वारा किया जा रहा है। इसका विरोध जो है इक्वाडोर द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये इक्वाडोर का एक जो है प्रांत है। तो और जो है इस गैलापागोस द्वीप समूह जो है यूनेस्को द्वारा घोषित प्रथम विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को द्वारा घोषित प्रथम विश्व धरोहर स्थल गैलापागोस द्वीप समूह स्थित कहाँ है? ये प्रशांत महासागर भूमध्य रेखा पर स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप है ये। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के गांव में पर्यटन को अधिक बढ़ावा देने का फैसला किया है? अभी भारत सरकार ने चीन की सीमा से लगी अपने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के गांव में पर्यटन को अधिक बढ़ावा देने का फैसला किया है? ये कहाँ पर? ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। दरअसल भारत सरकार ने उत्तराखंड के समीपवर्ती गांव को सुरक्षित बनाने के लिए जनजाति पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। किसका? जनजाति पर्यटन।
जाति पर्यटन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य में विश्व स्तरीय थेनजाल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का शुभारंभ किया गया है? थेनजाल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का शुभारंभ किया गया किस राज्य में? किस राज्य में बताइए? यह है मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। क्या है? थेनजाल गोल्फ रिजॉर्ट। इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किया गया। किसके? श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किया गया। इस परियोजना को पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना नॉर्थ ईस्ट सर्किट के तहत कार्यान्वित की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? थेनजाल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्देश्य क्या है? इसके द्वारा गोल्फ खेल एवं पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। मिजोरम में थेनजाल गोल्फ रिजॉर्ट का परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है कि जो है गोल्फ खेल एवं पर्यटन को बढ़ावा देना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य द्वारा इंदिरा रसोई योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है? इंदिरा रसोई योजना को शुरू करने की घोषणा की गई किस राज्य द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई? ये है राजस्थान। किस? कौन? राजस्थान। इस योजना का जो राजस्थान द्वारा 30 अगस्त 2020 से शुरू किया जाएगा। इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा 30 अगस्त 2020 से शुरू किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। इंदिरा रसोई योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। इस योजना में गरीब, असहाय, जरूरतमंद व्यक्तियों को 8 रुपये में पौष्टिक भोजन की थाली प्रदान की जाएगी। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। तेलंगाना की भी हैदराबाद। पंजाब की? पंजाब की बताइए? चंडीगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में किस भारतीय पत्रकार ने राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? अभी हाल ही में एक पत्रकार है जिन्होंने राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता। वो कौन है? दीपांकर घोष। कौन? दीपांकर घोष। दीपांकर घोष जो है भारतीय पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता हैं। भारतीय पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता हैं जिन्हें राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इन्हें जो है प्रेम भाटिया पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। दीपांकर घोष प्रवासी जनसंकट सहित कोविड-19 महामारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को कवर किया है। प्रेम भाटिया पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया? वो है दीपांकर घोष। किसे? दीपांकर घोष। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक भारतीय रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भारतीय रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? ये किसे माना जाता है? ये है अब्राहिम अलकाजी। कौन? अब्राहिम अलकाजी। अभी हाल ही में अब्राहिम अलकाजी की जो है 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किसका? अब्राहिम अलकाजी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें आधुनिक भारतीय रंगमंच का जनक कहा जाता है। अब्राहिम अलकाजी जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पहले निदेशक भी थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? किसे? ये जो है इनको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। मनोज सिन्हा की जो नियुक्ति है वो गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है। इसके पहले वहाँ पर उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। इनके स्थान पर इनको उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर का बनाया गया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है 5 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 5 अगस्त 2020 को गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और 6 अगस्त 2020 को मनोज सिन्हा को जो है राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल का शपथ दिया गया। जम्मू कश्मीर
पहले जो है अभी साल भर पहले एक राज्य था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसको जो है विभाजित करके 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और लद्दाख जो है वहाँ पर विधानसभा नहीं है। लद्दाख ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा देश अपने सिक्कों पर महात्मा गांधी की तस्वीर को चित्रित करने का निर्णय लिया? वह कौन सा देश है जिसने जो है अपने सिक्कों पर महात्मा गांधी की तस्वीर को चित्रित करने का निर्णय लिया? वो कौन निर्णय लिया है? वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन अपने पौंड नामक सिक्कों ब्रिटेन अपने पौंड नामक सिक्कों पर गांधी जी के चित्र को छापेगा। गांधी जी प्रथम व्यक्ति होंगे गांधी जी प्रथम आश्रयित व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीर को पौंड पर छापा जा रहा है। इसका पहल ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक द्वारा किया गया, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ब्रिटिश पौंड पर गांधी जी की तस्वीर को चित्रित करने का सबसे पहले विचार 2019 में पूर्व मंत्री साजिद जाविद ने दिया था। तो अब जो है ब्रिटेन अपने पौंड नामक सिक्कों पर महात्मा गांधी की तस्वीर को चित्रित करेगा। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? वह है लंदन, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। जर्मनी का बर्लिन। इजराइल का जेरूसलम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक पुस्तक है विशेष कोड टू विन। क्या नाम पुस्तक का? विशेष कोड टू विन। इसके लेखक कौन है? विशेष कोड टू विन, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं निरुपमा यादव। कौन? निरुपमा यादव। यह पुस्तक जो है विशेष कोड टू विन, यह जो पुस्तक है यह स्पोर्ट वुमेन लेखिका निरुपमा यादव ने लिखा है, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त पर लॉन्च किया जाएगा। कब? 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। इस दिन जो है इस पुस्तक को लॉन्च किया जाएगा। यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है। विश्वेश भृगुवंशी, किसके? विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है। ये विश्वेश भृगुवंशी जो है बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, इनके जो है जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक का उद्देश्य जो है खेल उद्योग को क्रिकेट की तरह भारत में अन्य खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे खिलाड़ियों को उनकी उचित पहचान मिल सके। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने अपना नया विवादित नक्शा जारी किया? अभी हाल ही में एक देश ने एक नक्शा जारी किया है जो कि विवादों के घेरे में है। वो कौन है? वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने की पहली वर्षगांठ से ठीक एक दिन पहले अपना ये नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। मतलब 5 अगस्त को जो है 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की पहली वर्षगांठ से एक दिन पहले मतलब 4 अगस्त 2020 को उसने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में जो है पाकिस्तान ने भारत के लद्दाख और संपूर्ण जम्मू कश्मीर, ये जो पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया है उसमें भारत का लद्दाख और संपूर्ण जम्मू कश्मीर और गुजरात के जूनागढ़ को अपना भूभाग बताया है। पाकिस्तान ने नए नक्शे में लद्दाख, जम्मू कश्मीर और गुजरात के जूनागढ़ को अपना भूभाग बताया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने चीन और भारत के विवादित क्षेत्र को अनडिफाइंड फ्रंटियर कहा है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। चीन की बीजिंग, म्यांमार की
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बांग्लादेश ढाका। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया? लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। इस वेबिनार का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR नई दिल्ली द्वारा किया गया। ICCR क्या होता है? इंडियन काउंसिलिंग फॉर कल्चर रिलेशंस। इसके द्वारा जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया है। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया गया है। इसका आयोजन महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर किया गया है। इनकी 100वीं पुण्यतिथि कब थी? 1 अगस्त 2020 को। 1 अगस्त 2020 को 1 अगस्त की इनकी मृत्यु हुई थी और तो 1 अगस्त 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी और 100 वर्ष 1 अगस्त 2020 को पूरा हुआ। 100वीं पुण्यतिथि इनकी मनाई गई। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था, बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये कहाँ मृत्यु हुई थी? ये मुंबई में। 23 जुलाई 1856 को जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई में। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसी दिन जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। उनके निधन पर बाल गंगाधर तिलक के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। किसने? गांधी जी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था और नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था। नेहरू ने क्या कहा था? भारतीय क्रांति का जनक। बाल गंगाधर तिलक के 2 दैनिक समाचार पत्र थे महत्वपूर्ण, एक मराठा और केसरी। मराठा जो अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में छपती थी। मराठा अंग्रेजी में छपती थी और केसरी मराठी में थी। इनके ऊपर जो है राजद्रोह का झूठा आरोप लगाकर इन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में बंद कर दिया गया। मांडले जेल कहाँ? म्यांमार में। और वहीं जेल में रहते हुए तिलक जी ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। क्या? गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी जेल में। कौन से जेल में? म्यांमार, उसमें वर्तमान समय म्यांमार के मांडले जेल में। और ये जो है बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव कार्यक्रम चलाए थे। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव कार्यक्रम चलाए थे इन्होंने। क्यों? लोगों को जागरूक करने के लिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ये कथन जो है तिलक जी का बहुत ही फेमस कथन है और तिलक जी को जो है हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। वेलेंटाइन चिरोल जो अंग्रेज था उसने जो है तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक। तिलक जी ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था। किसका? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था। किसने? तिलक जी ने। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को। मृत्यु कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है? कितने प्रतिशत? 5%। कितने? 5%। तो राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ी जातियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% आरक्षण पहले दे रहे थे। कितना? 1%। कितना? 1% पहले था। इसको इन्होंने बढ़ाकर 5% कर दिया है। 1% से बढ़ाकर आरक्षण को 5% कर दिया है। और राजस्थान राज्य न्यायिक सेवा में महिलाओं को 50% आरक्षण पहले से मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
भारत सरकार ने रक्षा विनिर्माण से वर्ष 2025 तक कितनी रकम के कारोबार का लक्ष्य रखा है? कितनी रकम के कारोबार का लक्ष्य रखा है 2025 तक? ये है 1.75 लाख करोड़। कितना? 1.75 लाख करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने देश में रक्षा विनिर्माण के लिए रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा रखा है। अगले 5 वर्ष में भारतीय रक्षा बलों के सैन्य उत्पादों पर लगभग 130 अरब डॉलर खर्च करने का अनुमान है। तो भारत सरकार रक्षा विनिर्माण से वर्ष 2025 तक कितनी रकम के कारोबार का लक्ष्य रखा है? वह है 1.75 लाख करोड़। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हिरोशिमा डे अर्थात हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 6 अगस्त को। दरअसल 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच। 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर, कहाँ? जापान के हिरोशिमा पर, हिरोशिमा वहाँ का शहर है जापान का, उस पर जो है लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। इस दिन को मतलब 6 अगस्त को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। 6 अगस्त के 3 ही दिन बाद माने 9 अगस्त को अमेरिका ने पुनः जो है जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था और 3 दिन ही बाद 9 अगस्त को जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने T-90 टैंक ब्रिगेड सहित अपने 15,000 सैनिकों को LAC पर डेप्सांग स्थान पर किस देश के सैनिकों के सामने तैनात किया है? भारत ने अभी डेप्सांग स्थान पर अपने 15,000 सैनिक और T-90 टैंक तैनात किया है और वो किस देश के सैनिकों के सामने? कौन है? ये है चीन। चीन के सैनिकों के सामने भारत ने डेप्सांग स्थान पर 15,000 सैनिक और T-90 टैंक ब्रिगेड तैनात किया है। डेप्सांग स्थान जो है मैदानी इलाका है। डेप्सांग स्थान जो है ये मैदानी इलाका है जिसकी कुछ ही दूरी पर दौलत बेग ओल्डी, क्या है? दौलत बेग ओल्डी में जो है इंडियन एयरफोर्स की हवाई पट्टी है। डेप्सांग स्थान एक मैदानी इलाका है और उसके कुछ ही दूरी पर दौलत बेग ओल्डी में जो है इंडियन एयरफोर्स की हवाई पट्टी है। चीन ने डेप्सांग के मैदानों में 17,000 से अधिक सैनिक जमा किए हुए हैं। चीन जो है डेप्सांग के मैदानी इलाके में 17,000 से अधिक सैनिक जमा किए हुए हैं और ये जो चाइना के सैनिक हैं ये भारतीय सैनिकों को गश्त करने से रोक रहे हैं। इसी के मद्देनज़र भारत ने जो है 15,000 सैनिक और T-90 टैंक जो है वहाँ पर तैनात किया है। ये जो T-90 जो है टैंक है ये लड़ाकू टैंक है और इसका उपनाम भीष्म है। क्या उपनाम? भीष्म है और यह रूस द्वारा विकसित किया गया है। LAC क्या होता है? LAC ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अर्थात वास्तविक नियंत्रण रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में लैंडिंग कराने को अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? जब जो अंतरिक्ष यात्रियों को स्थल पर लैंडिंग नहीं कराकर समुद्र में लैंडिंग कराया जाता है तो उसको जो है अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्प्लैश डाउन। क्या? स्प्लैश डाउन। इसमें क्या होता है? अंतरिक्ष यात्रियों को स्थल पर नहीं उतारा जाता, उन्हें लैंडिंग समुद्र में कराया जाता है। इसी को अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में स्प्लैश डाउन कहा जाता है।
अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंडेवर, क्या नाम है, एंडेवर, अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंडेवर समुद्र में उतारा गया। इस तरह की लैंडिंग को अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में स्प्लैश डाउन कहते हैं। पिछली बार 1975 में अमेरिका सोवियत संघ के अपोलो सोयुज संयुक्त मिशन के तहत ऐसा किया गया था। ये जो स्पेस एक्स कंपनी है अब अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लाने वाली भी पहली निजी कंपनी हो गई है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? वो है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 5 अगस्त को मंदिर निर्माण की आधारशिला के लिए भूमि पूजन हुआ। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया। इसी के तहत अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित टाइम्स स्क्वायर में दिखाया गया राम मंदिर का भव्य मॉडल। टाइम्स स्क्वायर पर जो है राम मंदिर का भव्य मॉडल दिखाया गया न्यूयॉर्क शहर में जो टाइम्स स्क्वायर है, एक चौराहा है, वहाँ पर भी जो है राम मंदिर का भव्य मॉडल दिखाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस देश की राजधानी में 5 अगस्त 2020 को अमोनियम नाइट्रेट केमिकल के कारण भयंकर विस्फोट हुआ है? अभी किस देश की राजधानी में 5 अगस्त 2020 को अमोनियम नाइट्रेट केमिकल के कारण भयंकर विस्फोट हुआ? वो कौन सा देश है? वो है लेबनान। कौन सा? लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट के कारण भयंकर जो है विस्फोट हुआ है। इस जो विस्फोट हुआ है इससे बेरूत बंदरगाह, ये बेरूत वहाँ की राजधानी भी है और बंदरगाह भी है। इस विस्फोट से जो बेरूत बंदरगाह पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया। जो बेरूत शहर है, बंदरगाह पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया है। और जो लेबनान है, लेबनान की जो सीमा है सीरिया और इजराइल से लगती है। लेबनान की सीमा सीरिया और इजराइल से लगती है और इसके पश्चिमी किनारे पर भूमध्य सागर स्थित है, अर्थात भूमध्य सागर इसके पश्चिमी भाग को टच करती है। अमोनियम नाइट्रेट जो है एक गंधहीन रासायनिक पदार्थ है जिसमें विस्फोट हुआ। अमोनियम नाइट्रेट जिसके कारण विस्फोट हुआ वो रासायनिक एक गंधहीन पदार्थ है। इसका प्रयोग मुख्यतः खेती में उर्वरक के रूप में और निर्माण व खनन कार्य में विस्फोटक के तौर पर होता है। विस्फोट इतना तेज था कि उसके बाद जो है लेबनान का मुख्य अन्नागार भी बर्बाद हो गया। विस्फोट के बाद लेबनान का मुख्य अन्नागार भी बर्बाद हो गया। इस तबाही के बाद लेबनान में के पास जो है अब केवल 1 महीने से भी कम का सुरक्षित अनाज बचा है। वहाँ का जो लेबनान का जो क्या नाम था तब अन्नागार वो भी इस विस्फोट में नष्ट हो गया। स्थिति ये है कि लेबनान के पास अब 1 महीने से भी कम का सुरक्षित अनाज बचा हुआ है। इधर देखिए सीरिया की राजधानी क्या है? दशमिक। इजराइल की जेरूसलम, जॉर्डन का अम्मान। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की अधिकतम सीमा कितने माइक्रोग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए? भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की अधिकतम सीमा कितने माइक्रोग्राम प्रति लीटर है? ये कितना है? 0.05 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। 0.05 माइक्रोग्राम प्रति लीटर जो है पेयजल में आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए। चर्चे में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग को निर्देश दिए जाने से यह चर्चे में रहा। एनजीटी का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना कब हुई थी? एनजीटी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को।
एनजीटी को पर्यावरण अदालत कहा जाता है। क्या? एनजीटी को पर्यावरण अदालत कहा जाता है, पर्यावरण अदालत कहा जाता है। और इसे जो है एनजीटी को हाई कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त है, पर्यावरण अदालत कहा जाता है और इसे जो है हाई कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त है। इसकी जो मुख्य पीठ, एनजीटी की मुख्य पीठ कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। क्षेत्रीय पीठ है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। कहाँ कहाँ? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसकी क्षेत्रीय पीठें हैं और मुख्य पीठ नई दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य की जल निश्चय योजना, किस राज्य की जल निश्चय योजना का प्रस्तुतिकरण G20 सम्मेलन में किया जाएगा? किस राज्य की है जल निश्चय योजना? ये है बिहार राज्य की। किसकी? बिहार राज्य की। बिहार की हर घर जल निश्चय योजना, बिहार की हर घर जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में जो है प्रस्तुत किया जाएगा। और G20 सम्मेलन 21वां 22 नवंबर, कब? 21वां 22 नवंबर 2020 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित होगा। कहाँ? रियाद में होगा। रियाद कहाँ है? सऊदी अरब की राजधानी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ये किसने घोषणा किया है? ये कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना महामारी के बीच अपने ग्राहकों के बीच आशा और आशावाद को उठाने के लिए भारी ऑफर एवं छूट के साथ कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य ने केंद्रीय व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में लोगों को सक्षम बनाने हेतु परिवार पहचान पत्र पहल शुरू किया है? किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र पहल शुरू किया है? ये किसने शुरू किया है? ये हरियाणा राज्य ने। किसने? हरियाणा राज्य। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। क्या? चंडीगढ़। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और खुद चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नया रायपुर, जिसे अब अटल नगर कहा जाता है। तेलंगाना की हैदराबाद, तेलंगाना की हैदराबाद। और हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ग्रैंड इथोपियन रेनेसा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है? यह है नील नदी पर। किस पे? नील नदी पर। ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा बांध नील नदी पर स्थित है। यह जो बांध है, यह बांध है इथियोपिया में स्थित है। कहाँ? इथियोपिया देश में यह बांध स्थित है नील नदी पर। और इस बांध में अभी हाल ही में पहली बार पानी भरा गया है। इस बांध में अभी पहली बार जो है पानी भरा गया, जिस कारण ये बांध जो है चर्चे में रहा। और इसके कारण जो है बांध में पानी भरने के कारण इथियोपिया और मिस्र में विवाद पैदा हो गया। इथियोपिया और मिस्र में विवाद पैदा हो गया है। तो ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा बांध नील नदी पे है, जो कि इथियोपिया देश में अवस्थित है। इथियोपिया देश की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। क्या? अदिस अबाबा। और मिस्र की राजधानी क्या है? कायरा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।